लुठन रासस्थल्यां निरवधि पठन कृष्ण चरितम रटन हा कृष्णेति प्रतिपदमटश्चापि परितः त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुटदमल भावो श्रुमिवहै नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति। जो वृंदावन में रज पर लुंठन करता है, लौटता रहता, ऐसा करना चाहिए। अगर वृंदावन में रह रहे हो, बहुत बीच में हो, चल न पाते हो तो नहीं कहते, अगर चल पाते हो तो एक बार आकर के इस परिक्रमा मार्ग में, इस रोड में एक बार लौट जाओ, एक बार सेवा कुंज में जाके कपड़े उतार के नीचे के पहल के ऊपर पुरुष और माताएं बहनें रज ले जाए, अपने शरीर में लगाए। लेकिन ये करना बड़ा कठिन है। उसे गौड़िया संप्रदाय की हम इस बात की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि जो भी उपासक गौड़िया संप्रदाय के होते हैं, किसी भी देवालय में जाए या कहीं जाए, वो जरूर लौटते, भले कपड़ा पहले लौटे लेकिन लौटते जरूर। हमने लौटते देखा। ज्यादातर गौड़िया संप्रदाय में हमने दो चीजें बहुत विशेष हमारे चित्त को प्रभावित करती हैं, एक तो नाम संकीर्तन और दूसरी दैन्यता। वो हर साधक को, उपासक को देके दंडवत प्रणाम और लुंठन करना रज में। ये अब धीरे धीरे चाहे बुद्धि बदल जाए, बकाया चैतन्य महाप्रभु की कृपा का विशेष प्रभाव हर जीवों में देखा जाता है कि कैसा भी हो, कैसे भी आचरण करता हो तो लेकिन हरे कृष्ण जरूर बोलेगा, नाम में जरूर। और वृंदावन आके और विदेशी लोग जो पशुवत आचरण करने वाले हैं, वो जगह जगह साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। तो वृंदावन में कहीं कहीं सेवा कुंज, निधिवन, जहां आपको रज दिखाई दे, अगर ऐसे शर्म लगे तो एकांत क्षेत्र में यमुना के किनारे कपड़ा उतार के और एक बार लौट जाओ, बस कपड़ा पहन लो, पूरे शरीर में रज लगी। कहाँ तुम्हें कोई गंदगी दिखाई दे रही क्या? एक दिन एक बच्चा कह रहा था कि आपकी स्किन बड़ी ऊंची क्वालिटी आपका अच्छा तो आपका इसीलिए ऊंची क्वालिटी की होगी क्योंकि वृंदावन की रज लगती है, ऊंची क्वालिटी। पाउडर लगाने से थोड़ी स्किन ऊंची क्वालिटी की होगी, शैम्पू लगाने से थोड़ी होगी। वृंदावन की रज वो भाव से ऐसे बच्चा है ना, ऐसे करके कहा और फिर कहा अच्छा ऐसा है तो कहा बच्चा है, वृंदावन की रज लगाने से ऐसा होता है। वृंदावन की रज सर्वोपरि वस्तु है। अभी कोई उस दिन चर्चा सुना रहा था कि पूज्य राजेंद्र दास जी ने वृंदावन महिमामृत पे बोले, तो वो बता रहा था कि कोई महापुरुष के पास कोई आते थे बाहर से, तो बहुत नाम जप करते थे और बहुत समय तक वृंदावन भी वास करते थे। तो उन्होंने कहा हमें बहुत वर्ष हो गए ऐसा करते हुए, लेकिन हमें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हें प्रेम पर कभी नहीं प्राप्त हो सकता। बोले क्यों? बोले रज में बैठते हो, ऐसे ऐसे झाड़ते हो, तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम प्राप्त करने वाली तो रज है। कभी लौटे इस वृंदावन में? जय जय। बोले नहीं। तो बोले कभी प्रेम प्राप्त नहीं होगा। वृंदावन का प्रेम प्राप्त करना है और रज का अपमान करते हो, ऐसे छू न जाए, रज छू न जाए, वो कहां से प्रेम प्राप्त? वो तो प्रेम तो वो है, प्रेम तो वृंदावन की रज है जिसे उद्धव मांग रहे हैं शंकरादि, जो रज शिव सनकादिक याचत। अगर प्रेम प्राप्त करना है तो कपड़े उतार करके पूरे शरीर में रज लगा। एकांत में अगर तो माताएं मैंने जैसे स्नान किया, शरीर को पोछा, पूरी रज ली, पूरे शरीर में ऐसे पूरे रज से अभिषिक्त। आप खुद देखो, कभी तो एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, तत्काल भाव बढ़ जाता है। रज का इस पूरे शरीर में लेप लगाती, कभी कभी रोना आता है, अपने आप रोना आता है। क्यों रोना है? कोई मतलब कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप आता है। ये रज का प्रभाव होता है। रज का वृंदावन की रज का प्रभाव है। वो रज के प्रभाव से ही रजोगुण नष्ट होकर के प्रेम प्राप्त हो जाता है, हृदय में प्रेम प्रकाशित है। लेकिन जो तेल साबुन लगाता है वो रज का सेवन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहा धो के खुशबूदार माकुआ तेल लगा के और फिर तो सोचो कि रज लगाए तो कैसे लगा पाओगे? देखो करके भला, स्नान करो बढ़िया खुशबूदार साबुन से और खुशबूदार तेल लगाओ और फिर रज की तरफ देखो तो ऐसे करेगा मन, मेरे कहाँ माटी रगड़े। और रज लगा के देखो, फिर उसकी तरफ देखो, साबुन और तेल की तरफ, तो दुर्गंध नजर आएगी। दलिद्राय हटाओ, दलिद्र लगता है सब शैम्पू में, ऐसे लगता है सब दलिद्राय हटाओ इसको। रज का प्रभाव, यदि रज लगेगी तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा और साबुन तेल लगेगा तो रजोगुण बढ़ेगा, फिर रज अच्छी नहीं लगेगी। अब दो में चयन कर लो। रजोगुण का सेवन करने से कामनाओं की वृद्धि होती है और कामनाओं की वृद्धि से तृष्णा बढ़ती है, कामनाओं की पूर्ति होती है तो तृष्णा बढ़ती है, फिर नरक की प्राप्ति होती है। रजोगुण नष्ट हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम प्राप्ति होगी तो प्रियालाल का सानिध्य प्राप्त होगा। अब चयन करो तुम्हें क्या चाहिए। वृंदावन में आके घस घस के साबुन के, अरे किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? चमड़ा धो के, कोई कभी चमड़ा
गोरा है तो गोरा है, चाहे इसमें माटी लगाओ चाहे कोई गोरा। अब अगर चमड़े को तो साबुन लगाने से सुंदरता बढ़ती तो कितने लोग सुंदर हो जाते। संयम नियम से, भगवत आराधन से, सात्विक आहार करने से, सात्विक चिंतन से चेहरे पर प्रकाश आता है, हृदय में शीतलता होती है, शरीर निरोग होता है। इनसे सब थोड़ी होता सांसारिक वस्तुओं से। साबुन लगाने से कोई सुंदरता हो। श्री प्यारी जी का चिंतन और भजन करो, देखो तुम कितने सुंदर हो जाओगे। सुंदरता की सीमा श्री जी का चिंतन करो, देखो जो चिंतन करे वो भी गोरा हो जाएगा। गौरांगी प्रिया जी का चिंतन करने से मतलब उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, हृदय उसका स्वच्छ, गोरे का तात्पर्य हृदय उसका स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, और लालजू का चिंतन करने से हृदय जो है वो घनघोर घटा का रूप धारण करके प्रेम की वर्षा करने लगेगा। लालजू का श्रीअंग जो है ना वो कैसा है, बोले सजल जलधर के समान। तो मानो घनघोर घटा हृदय में छा जाएगी और प्रेम की वर्षा होने लगेगी यदि लालजू के श्रीअंग और प्रियाजू के श्रीअंग का चिंतन करने से प्रेम का रसास्वादन होने लगेगा, प्रेम का रसास्वादन। इसलिए प्रियालाल के श्रीअंग का चिंतन करो, अपने अंग के चिंतन से हटो। बार बार इसमें लोग दो बार दिन में साबुन लगाते, हमने देखा यहाँ जैसे आते हैं ना, तो कभी कभी आते हैं भगत लोग ऐसे भी, तो उनसे कहते हैं भैया काहे को गंदगी यहाँ बढ़ा रहे हो साबुन लगा के, अरे यहाँ आए हो तो रज लगाओ। रज नहीं लगेगी, बिल्कुल समझ लो। जो रजोगुण इन वस्तुओं का सेवन करता है, आजीवन वृंदावनवास जो कर रहे हैं उनको ये नियम तो ले ही लेना चाहिए। भले कभी महीना 2 महीना में कपड़े में लगा लो, लेकिन शरीर में मत लगाओ। साबुन का निषेध कर दो। अगर वृंदावन में वास कर रहे हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना है तो साबुन का निषेध कर। शरीर में शैम्पू साबुन को मत लगाओ, खुशबूदार तेल मत लगाओ। कभी सर दर्द करे तो भले लगा लो, मतलब वो तेल आदि, हाँ औषधि रूप से, बस ऐसे रहो। शरीर को जो त्वचा है वो 1-2 साल आपको परेशान करेगी, क्योंकि अभ्यास है ना तेल साबुन का। फिर वो अपने आप में ऐसी सरस हो जाएगी त्वचा, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी हृदय में आनंद आता है जब इन सब रजोगुणी वस्तुओं से दूरी बना करके रहा जाए। तो बोले जो व्यक्ति श्री धाम वृंदावन की रज में लुंठन करता है, लुंठन करता है अर्थात लौटता है, और श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गान करता हुआ वृंदावन में हा कृष्ण हा राधा ऐसा पुकारता हुआ लताओं के मध्य में विचरण करता है, श्री वृंदावन के सर्व स्थानों पर भ्रमण करता है, उसके हृदय की सब ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं। अविद्या की ग्रंथि, काम की ग्रंथि, कर्म की ग्रंथि। ये कर्म की ग्रंथि बहुत विचित्र है। तभी कहते हैं कि कहीं भी जाओ भाग करके तुम्हारा कर्म पीछा थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन यदि वृंदावन की रज का सेवन करोगे तो कर्म ग्रंथि का नाश हो जाएगा, अविद्या ग्रंथि का नाश हो जाएगा और काम की ग्रंथि का नाश हो जाएगा। किसी ने कहा कि बहुत दिन से चरणामृत और रज का सेवन हो रहा है, चाहे आपके समझ लो चाहे मेरे समझ लो, पर वो बात नहीं आ रही जो आना चाहिए। बहुत जोर का कैंसर रोग समझ लो, धीरे धीरे हाई दवाएं धीरे धीरे असर करेगा। और ये रोग ऐसा है जैसे एलोपैथिक सिद्धांत है, उसको खाओ तो तत्काल सर दर्द कम, लेकिन जब उसका प्रभाव खत्म हुआ तो फिर और जोर से दर्द। लेकिन होम्योपैथिक दवा में है कि गोली चूसो, पता चला कि दर्द में लाभ हो रहा है कि नहीं अभी पता, धीरे 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 पर वो जड़ से खत्म। ऐसा तो ऐसे ही ये जो भगवत औषधियां है, चरणामृत है, चरण रज है, उच्छिष्टामृत है, अब 2 दिन ले, इसके बाद तुम देखो कि वो हमारे हृदय में काम है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं। चरणामृत प्रभाव तो पड़ा नहीं चरणामृत का। हमें लगता है कि साधु महात्मा ऐसे प्रवचन करते, कोई प्रभाव नहीं। अब बीज आप गाड़ो खेत में और हर दूसरे दिन जाकर उसे खोद के देखो, अंकुरित कभी नहीं अंकुरित होगा, क्योंकि उसको समय तो दो, चुपचाप पड़ा रहने दो, धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा। बहुत काल तक चरणामृत, उच्छिष्टामृत, चरण रज का सेवन करो, अपने आप हृदय निर्विकार हो जाएगा। वृंदावन की जो रज है सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, जिसे भूत का भय हो थोड़ी वृंदावन की रज लो और एक सुंदर कपड़े में बांधकर उसे जंतुर के अंदर भरकर गले में बांध लो, कभी भूत छू जाए तो हमें बता देना। जिसे कभी किसी के जादू टोने का भय हो, वृंदावन की रज, खुल के आज बोल रहे हैं, वृंदावन की रज लो और उसे हर समय अपने पास रखो। और किसी भी तांत्रिक से कह दो तुम्हारे बाप की चिनाहट मंत्र हमारे ऊपर कर, वृंदावन की रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कोई बात नहीं, अपनी यात्रा कर महम ईश्वरामी। कभी भयभीत, कभी ये मत सोचना
कि कोई वृंदावन की रज को लगाए, उसके ऊपर भूत सवार हो जाएगा, उसके ऊपर किसी का टूटा और क्या जादू टोना चल जाए। बिल्कुल किसी का कुछ नहीं। भूत प्रेत पिशाच बेताल अग्निमारी मरे, कोई भी किसी की सामर्थ्य नहीं। वृंदावन की रज लगी हो, उसका स्पर्श कर जाए, कभी भयभीत मत होना। वृंदावन रज लगा करके कहीं भी चले जाओ, किसी भी देवता की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें सता सके, यमराज की सामर्थ्य नहीं। हर प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है वृंदावन की रज। पर इसका सेवन श्रद्धा के साथ आप नित्य करो, फिर आप इसका प्रभाव देख लीजिए। किसी का श्राप लागू नहीं हो सकता। सीधा वृंदावन की रज का शरीर पे लेपन हो और कोई महात्मा भरकर श्राप दे दे, उसका श्राप नहीं है, उसी को परेशान कर देगा, श्राप उसके ऊपर नहीं लागू होगा। कोई ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की सामर्थ्य नहीं कि वृंदावन का रज का सेवन करने वाले के ऊपर ताप अपना प्रभाव डाल सके। कोई पाप अपनी सामर्थ्य नहीं रखता कि वृंदावन की रज को लगाने वाले को पाप ऊपर चढ़ जाए, उसे सता सके। कोई रोग का प्रभाव इतना बड़ा कितना, हम तो कहते हैं कि हमारे जैसा रोग किसको होगा। दोनों किडनी और लीवर, आप तो दवाई लाते, आप तो देखते हैं, दोनों किडनी और लीवर, तो कौन सा रोग कहते हैं उसको, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज ऐसे उसका नाम है। और ये असाध्य रोग एलोपैथिक में कई जगह रिपोर्टें दिखाई, पता इसका एलोपैथिक में कोई, और देख लो ये जो है प्रेमोपैथिक, वृंदावन की दवा काम कर रही है कि आपको बोल नहीं तो थोड़ा बोलने पे ऐसा लगता सब उखड़ गया सब, कभी ऐसा। अब जो ऋतु परिवर्तन हुआ ना, इसमें बुखार, पित्त की वृद्धि, बड़े बड़े कष्ट है, और 2.5 किलो आम खा जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। वृंदावन की कृपा का ही तो है, ये वृंदावन की कृपा का ही तो प्रभाव आपके सामने। अब अभी कोई हम लोग चाय थोड़ी पीते हैं, नाश्ता थोड़ी करते हैं, कुछ नहीं किए और आपके सामने दहाड़ के बोल रहे हैं और मरीज शरीर है, ये किसका प्रभाव है? इसी वृंदावन की रज का स्पष्ट। अभी हमको आप वृंदावन से बाहर महीना 2 महीना रख के देख लो, अभी देख लो कि होश खराब हो जाएंगे। केवल इस रज का प्रभाव, इस सीमा का प्रभाव है जो हमें जीवन। तो कोई भी रोग अपना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता कि भगवत विस्मृति हो जाए। यदि रज का सेवन करते हो तो रोग का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। ताप, ताप, रोग, शोक, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं जो वृंदावनवासी को शोकग्रस्त कर दे, क्योंकि वृंदावनवासी को ऐसी संपत्ति मिल जाती है कि उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। उसकी इज्जत इतनी बड़ी होती है कि उसकी इज्जत को कोई छू नहीं सकता। श्यामा श्याम हमारी इज्जत है, श्यामा श्याम हमारी संपत्ति है, श्यामा श्याम हमारे परिवार। कल बैठे बैठे एक श्लोक का चिंतन हो रहा था। गीता जी में शुरुआत में लिखा जाता है, जो यहाँ से प्रकाशित होती है गोरखपुर से गीता, तो उसमें त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो श्रीधाम वृंदावन के प्रति ये चिंतन चलने लगा कि हे वृंदावन धाम, तुम्हें माता च पिता, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे मित्र हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तुम्हें वो बंधुश्च सखा, तुम्हें वो विद्या, आप ही विद्या हो। हमें लगता है कि बहुत से बहुत 17 वर्ष हुए होंगे, अभी 16 या 17 वर्ष हुए होंगे श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश हुई। जब हम दीक्षित हुए राधा वल्लभी संप्रदाय के, तो राधा वल्लभी संप्रदाय की जब हमें वाणियां पाठ करने के लिए गुरुजनों ने दी, तो ऐसा लगता था कि मतलब कितनी जल्दी समाप्त हो जाए। कुछ पल्ले पढ़ने की तो बात जाने, तो इतनी भी रुचि नहीं थी। बस वो महाराज जी ने कहा है तो पाठ करना है, और करने के बाद जब भागवत खोलते थे, 1-2 अध्याय पढ़ते थे, तो सांस आती थी जैसे कोई धुएं में घुट रहा हो और फिर आगे बाहर सांस ले। सही बात, ऐसा ये रस के ग्रंथ पढ़ने पर एकदम ऐसा लगता। तो वृंदावन क्या, तुम्हें विद्या, वृंदावन की रज के प्रभाव से अब वही आहार बन गया है। जो विषय, जो रस हमारी समझ में नहीं आता था, ऊबन सी बढ़ती थी, वही विद्या के प्रभाव से आहार बन गया। कौन सी विद्या? बोले वृंदावन रूपी विद्या। श्रीधाम वृंदावन ही वो परम विद्या प्रकट कर देता है हृदय में, जिससे प्रियालाल के प्रेम रस का अनुभव होने लगता है। रसिक महापुरुषों की वाणियों का सार उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करता है। और द्रविणम त्वमेव, वृंदावन ही परम संपत्ति है। वृंदावन साचो धन भैया, कनक कूट कोटि किलो तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। पीछे पद हरिरामदास जी का गया
कि करोड़ों सोने के पर्वत मिले तो भी उनका त्याग कर दो, लेकिन वृंदावन का त्याग मत करो, क्योंकि वृंदावन परम धन है। अब मैं वृंदावन धन पायो, परम धन वृंदावन है। द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। हे वृंदावन धाम, आप ही मेरे सब देवी देवता, जो कुछ हो सब, माता पिता भाई बंधु सखा संपत्ति, जो कुछ हो वृंदावन। जिसने ऐसा वृंदावन धाम को मान लिया, अब उसके प्रति कुछ करना बाकी नहीं रह गया, बस इतने समर्पण की आवश्यकता है। तो जो वृंदावन धाम की रज में लौटता हुआ, वृंदावन धाम के अधीश्वर श्यामा श्याम के चरित्रों का गायन करता हुआ, हा कृष्ण हा राधा ऐसा उच्चारण करता हुआ वृंदावन की वीथियों में भ्रमण करता है, उसकी अविद्या की ग्रंथि, काम की ग्रंथि और कर्म की ग्रंथियों का नाश हो जाता है और विशुद्ध प्रेम की स्फूर्ति होने लगती है। वही भाग्यवान महापुरुष वृंदावन में नाचने लगता है, अश्रु प्रवाहित करता हुआ वृंदावन में रस में डोलता रहता है। जैसे लिखा, गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रह भी। ये वृंदावन की कृपा से हो रहा है। ये जो हो रहा है सब वृंदावन की कृपा से हो रहा है। केवल वृंदावन का आश्रय ले ले। उद्दामः कामये वेतर रसलवक स्पर्श मात्रा सहिष्णु नित्यं वर्धिष्णु रत्युच्छलित रसमहाम्भोधि नित्यं च यत्र यत्किंचिज्जंगमं खास्नु च परम महाश्चर्य नाना समृद्ध्या सस्वद्ब्रदध्या स्वयं चानिसमुदितमिदं भातु वृंदावनम में। वृंदावन उत्कृष्ट प्रेम का साक्षात स्वरूप है। अन्य रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी जो सहन नहीं कर सकता, जिस स्थान पर नित्य वर्धनशील रति के द्वारा उच्छलित रस महासमुद्र नित्य प्रवाहित होता रहता है, जहाँ स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं परम आश्चर्यमय अनेक समृद्धि निरंतर वृद्धि के साथ रात दिन प्रकाशित होती रहती है, वो श्रीधाम वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। जहाँ महाप्रेम उच्छलित हो रहा है, वो प्रेम का स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन में जो रहता है, एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो किसी अन्य रसों के स्पर्श मात्र को सहन नहीं कर सकता। वृंदावन रस के सिवा वो अन्य रसों का स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकता। जहाँ प्रेम नित्य वर्धनशील है, जहाँ के स्थावर जंगम ये महा आश्चर्यमय समृद्धि को प्रदान करते हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मनः स्वयमनंकुशे धावति परंतु यदि तद्गत स्थिर चरे सुनो कायवांग मनोभिरपराधिता भवति बाधिता तत्त्वधीः। अब एक विशेष बात सावधानी की वर्णन कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि जैसे वृंदावन धाम के प्रताप से किसी का मन हरि में लग जाए तो निरंकुश होकर के मन भागने लगता है हरि की तरफ, फिर वो कभी लौटता नहीं। एक बार मन हरि के चरणारविंद के रस में प्रवेश कर जाए फिर वापस कभी नहीं होता, क्योंकि ये यहीं के लिए खोज रहा है। इस संसार में जो मन दौड़ रहा है ना, वो इसी रस के लिए दौड़ रहा है। जो संसार के रूप रस स्पर्श आदि गंध आदि है, इनमें जो हमारा मन भाग रहा है वो श्री कृष्ण के ही रस को ढूंढ रहा है, पर वो श्री कृष्ण के रस ढूंढने का ठिकाना गलत है। इसलिए उस रस को भोगने पर भी वो अंत में निराश हो जाता है। तो जैसे मन श्री कृष्ण के रस में जब प्रवेश पाता है तो फिर पुनः कभी वापस नहीं होता, निरंकुश होकर भाग जाता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में रहने पर मन प्रेम में अपने आप प्रवेश पा जाता है, प्रिया प्रीतम के प्रेम में अपने आप प्रवेश पा जाता है। सावधानी केवल ये रखनी है, परंतु कह रहे हैं कि परंतु यदि तद्गति स्थिर चरे सुनो काय वांग मनो भीर पराधिता भवति बाधिता तत्वधीः। परंतु ये बात ध्यान रखने की है कि वृंदावन के किसी भी स्थावर या जंगम वस्तु का कहीं कोई विशेष अपराध न बन जाए, कोई लता न कट जाए आपसे, किसी यहाँ रहने वाले ब्रजवासी साधु महात्मा से कोई ऐसा अपराध न बन जाए कि जिससे आपकी बुद्धि नष्ट हो जाए,
जिससे आपकी बुद्धि प्रेम मार्ग में बाधित हो जाए, मतलब ऐसे बाधित हो जाएगी कि वृंदावन में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर अपराध बन जाएगा तो वृंदावन आपको ऐसा लगे कि भागो वृंदावन से। ऐसे वृंदावन में रह के क्या करें जहां हमारा हृदय जल रहा है, हमें सुख नहीं मिल रहा। बस दो बातें ध्यान रखनी है कि किसी साधु महात्मा के प्रति वृंदावन में अपराध न बन जाए और किसी ब्रजवासी या लता के प्रति अपराध न बन जाए। प्रायः हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और ये लता थोड़ी सी झुक रही, इसको काट दो, छाट दो, इसको यहाँ से तोड़ दो, ऐसा नहीं। ये स्त्री प्रिया प्रीतम के सुख पहुंचाने वाली लताएं हैं। वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी, अब लालजू टेढ़े हैं तो उनको सुधारोगे क्या? लालजू भी तो टेढ़े हैं। तमाल का वृक्ष कभी सीधा चलता नहीं, आप देख लो। तमाल का वृक्ष कभी सीधा नहीं चलता, वो नीचे से ही टेढ़ा होना प्रारंभ हो जाता है। वो झुक करके 2-3 जगह से तो टेढ़ा होगा ही तमाल का वृक्ष। आप कोई भी तमाल देख लीजिए, वो झुकाव लेके ही चलेगा। यहाँ की कोई भी वेल, कोई भी लता, अगर आपने इनको साक्षात जड़ वस्तु समझा तो गलत समझा। ये चिदानंद में श्री जी की सब सहचर्या है। किसी भी लता को आप पीछे सुन चुके हैं कि करोड़ों गाय और ब्राह्मणों के मारने का पाप लगता है वृंदावन की लता काटने का। और यहाँ के जो ब्रजवासी जन है उनका कटु व्यवहार होता है, बोलने में गाली, व्यवहार में कटुता, ऐसा आपको दिखाई देगा। लेकिन बहुत प्रेमी हृदय होते हैं, इनकी कृपा से भगवत प्रेम में बहुत सहयोग मिलता है। तो ब्रजवासियों के प्रति कभी ऐसा अपराध न बन जाए कि किसी ब्रजवासी को पीट दे, किसी ब्रजवासी को मार दे, किसी ब्रजवासी को ऐसा न करे। और यहाँ के जो संत महात्मा साक्षात भगवान की कृपा पात्र जन है, कैसे भी वो अपना विचरण करें, कैसे भी रहें, ये तो ठाकुर जी की इच्छा जैसे रख रहे हैं उनको। अपने लोगों का एक कर्तव्य है कि सामने पड़ने पर उनको नमस्कार करें, भले व्यवहार न करो उनसे, भले उनसे मित्रता न करो, पर उनसे शत्रुता भी मत करो, उनको प्रणाम करो और आगे बढ़ जाओ। अगर साधु महात्मा का अपराध बन गया, लता का अपराध बन गया, ब्रजवासी का अपराध बन गया, तो निश्चित है, बोले तदगत स्थिर चरे सुनो काय वांग मनोभीर पराधिता भवति बाधिता तत्व, आपकी बुद्धि बाधित हो जाएगी। फिर वो आप वृंदावन में रह करके भी आप प्रेम को प्राप्त नहीं होंगे। 3 बातों का ध्यान रखना, किसी लता को नष्ट मत करना, किसी ब्रजवासी का अपमान मत करना और किसी संत के प्रति दोष बुद्धि मत रखना, अपराध बुद्धि मत रखना। फिर वृंदावन वास करने मात्र से जैसे हरि में मन प्रवेश कर जाए तो पुनः वापस नहीं होता। आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी का मन हरि में लग गया हो फिर वो संसार में चला जाए, ऐसा नहीं होता। एक बार हरि में मन प्रवेश हुआ, जैसे जल की आसक्ति रखने वाली मछली जब अगाध सरोवर में पहुंच जाती है या समुद्र में डाल दी जाती तो कभी उसे कभी स्वप्न में भी दुख होता है क्या? कभी नहीं होता। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। जब मन श्री हरि में लग गया तो अब बाधित कहाँ हो सकता है। ऐसी जो वृंदावन धाम आ गया तो निश्चित प्रिया प्रीतम का उसे रहने मात्र से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर सावधानी रखनी है कि किसी संत का अपराध न बने, किसी लता का अपराध न बने, किसी ब्रजवासी का अपराध न बने। ब्रजवासी में चींटी भी आ गई, बंदर भी आ गए, मोर भी आ गए, कौआ भी आ गए, कोयल भी आ गए, सब ब्रजवासी जन ही है। ऐसा ब्रजवासी का मतलब केवल मनुष्याकार वृत्ति नहीं समझ लो, ये जितने सब यहाँ इस रज में जो भी रह रहे हैं सब ब्रजवासी हैं। संभल के पैर रखो, संभल के चेष्टा करो, कोई जीव यहाँ न मर जाए। बड़े भाग्य से जीव वृंदावन में बेचारा, अगर तुम्हारी चेष्टा से मर रहा तो अपराधी तो बन, अनजाने में हो जाए श्री जी जाने, पर अपनी कोशिश रखो किसी भी यहाँ जीव की हत्या न होने। इसीलिए यहाँ कठोर जूते पहनने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके नंगे पैर भ्रमण करो, नंगे पैर विचरण करो। तो शौचालय और बाथरूम आदि में तो ठीक है, चप्पल जूत आदि का प्रयोग कर लो। तो क्या बाहर के जो लोग आते हैं ये अपराध ज्यादा बन जाते हैं, कहीं थूक दिया, कहीं जूता। अब परिक्रमा खास करके देखो कैसी बुद्धि है, बैठे ये हैं, इधर थूके तो नाली, लेकिन थूकेंगे परिक्रमा मार्ग। हमने देखा वो कुल्ला करके थूकेंगे तो परिक्रमा मार्ग। ये बुद्धि की देखो कितनी विषमता है। 2 कदम चल के नाली में थूक दो, वृंदावन धाम है, परिक्रमा है। किसी लता के नीचे, किसी रज में आपने थूका, कोई महापुरुष उस रज में अगर लौट गया या रज उठा ले तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। बहुत संभल करके वृंदावन वास करो। थोड़ा निरपराध अगर भाव है तो परमानंद की अनुभूति सहज में हो जाती है। मग्नम श्री राधिका मुरलीधर महाप्रेम सिंधौ निमग्नम तद गौर श्याम गात्र छविमय जलधौ प्रोज्झिता वार पारे शोभा माधुर्य पूर्णार्णव
बुड़ित महो मत मते ममान्तः श्री वृंदारण्य में वैस्फुरतु न कलितम मायया विद्यया च। अहो श्री राधा एवं श्री मुरलीधर के महाप्रेम सिंधु में मग्न एवं उस गौरश्याम विग्रह के कांत में आर पार विहीन समुद्र में जो निमग्न है, अर्थात श्री राधा मोहन की नित्य के लिए क्रीड़ा स्वरूपा श्री वृंदावन धाम की भूमि में जो रह रहा है, आजीवन के लिए जो रह रहा है, वो निश्चित शोभा और माधुर्य सागर में डूबा हुआ मत हो जाएगा, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में माया और अविद्या का प्रभाव अंतःकरण में नहीं रह सकता। जो वृंदावन धाम में रहेगा, वास करेगा, उसके अंतःकरण में अविद्या और माया का प्रभाव नहीं रह सकता, ऐसा प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। श्री वृंदारण्य में स्फुरत न कलितम माया अविद्या च। जो वृंदावन का आश्रय ले लिया, जहाँ गौर श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम, जहाँ नित्य लीला परायण है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लेने मात्र से हृदय की अविद्या और माया का नाश हो जाता है। वृंदावन मनुविंदाम्यहमपि देहम ससूकरादीनाम् न पुनः परत्र सचित सुखमयमपि दुर्लभम देवैः। हे श्री वृंदावन धाम, आप अपने में मुझे कुत्ता और सुअर बना करके रखिए। वृंदावन मनुविंदाम्यहमपि देहम स्वसूकरादीनाम। हे वृंदावन धाम, आप अपने मुझे सुअर बना लो, मुझे कुत्ता बना लो, किंतु आपके बाहर मैं देवताओं का शरीर धारण करके या सच्चिदानंद में शरीर धारण करके भी नहीं रहना चाहता। अद्भुत। इसीलिए वृंदावन धाम का सुअर छू जाए तो सोच लेना कि प्रबोधानंद पाद जैसी महापुरुष का स्पर्श हुआ है ना। जब ऐसे बड़े हरिराम व्यास जी कह रहे मैं कुत्ता बना दो, प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कह रहे हैं सुअर बना दो, कुत्ता बना दो, कीड़ा बना दो, नाली का। अगर वृंदावन का सुअर छू जाए तो ऐसा मत सोचना कि सुअर छू गया, ऐसा सोचना कि कोई महापुरुष छू गया, जिसके दर्शन मात्र से, जिसके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन, देखो हम नहीं कह रहे, आप देखो सुन रहे हैं वाणी में जो महापुरुषों अब कह रहे हैं मुझे सुअर बना दो, तो वृंदावन धाम कृपा किया, उनको सुअर बना दिया। और ये जब छुएंगे हमें तो हमारे सब अंतःकरण की कलुषता नष्ट हो जाएगी। और अगर इनको छूने पर ये अरे सुअर छू गया, कपड़े सहित स्नान करो तो और पाप लाद लीजिए। वृंदावन का सुअर कुत्ता छू जाए तो प्रसन्न होना कि कोई महात्मा छू गया। जैसे किसी संत के छू जाने पर आनंद होता है, क्या सुअर छू जाने पर आनंद होगा? क्या कुत्ता छू जाए तो आनंद होगा? लगे है कुत्ता छू गया, सुअर छू गया। ये धाम के हैं, और धाम में सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन कह रहा है? इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष ही सब रूपों में यहाँ खेल रहे हैं प्रियालाल के धाम में। यहाँ ऐसा मत सोचा जाए। श्री वृंदावन मध्ये बहु दुखे नापियातु जन्मई तत लोकोत्तर सुख संपत्त्यापि न चान्यत्र में निमिषः। श्री वृंदावन धाम में अत्यंत दुखी हो करके, कौन सा दुख? शारीरिक दुख, आंतरिक दुख नहीं प्राप्त होता। बाहर शारीरिक सुख की सामग्रियां एकत्रित है, लेकिन आंतरिक जलते रहेंगे। और बाहर से जब वृंदावन धाम आया जाए तो हो सकता है कि शारीरिक सुख सामग्रियां ना हो, पर हृदय शीतल बना रहेगा, हृदय आनंदित बना रहेगा। श्री वृंदावन में अत्यंत दुखों में मेरा जन्म बीत जाए तो भी मैं एक निमिष के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहता। हे वृंदावन धाम, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरा पूरा जीवन दुख में वृंदावन धाम में बीते तो भी मैं, निमिष कहते पलक झपने को, एक पलक झपने के समय के लिए भी मैं वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाना चाहता। हे वृंदावन धाम, आपसे यही प्रार्थना है। श्री वृंदावन धाम की जय।